कहानी है उस महान इंसान की जिसने ऐसे भारत में जन्म लिया जहां पर उच्च वर्ग के लोग गरीब और मासूम दलितों के ऊपर अत्याचार कर उनका शोषण कर रहे थे। लेकिन समाज की इन बुराइयों और तिरस्कार के भी कारण उन्होंने ऐसी शिक्षा को प्राप्त किया जिससे वे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में सभी के सामने जाने गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश महू में पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ। दोस्तों, बाबा साहब के पिता रामजी ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार की पोस्ट पर काम करते थे। रिटायरमेंट के बाद पिताजी बाबा साहब के पूर्ण परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां पर उनके बच्चों को पढ़ने तक का अधिकार नहीं मिल रहा था। उसी बीच में आचार्य के पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा, हमने सरकार की इतनी लगन और बरसों तक देश की सेवा की, तो क्या हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ने का अधिकार भी नहीं मिल सकता? बाबा साहब के पिता की ये बात सुनकर अध्यापक ने उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार दे दिया, लेकिन छुआछूत और जातिवाद वहाँ भी उनका साथ कहाँ छोड़ने वाला था। जब बाबा साहब पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे तो वहाँ पर स्कूल में उन्हें जातिवाद कुछ और ही तरीके से देखने को मिलता था, जहाँ पूर्ण रूप से ऊंची जाति के लोग और ब्राह्मण समाज के बच्चों को क्लास के अंदर बैठकर पढ़ने का अधिकार था, तो वहीं गरीब और मासूम दलितों को क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने का अधिकार था। समाज के इस छुआछूत और घिनौने अत्याचारों को देखते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में एक ही संघर्ष बनाया कि वे भारत देश में ऐसा कानून लागू करेंगे कि ना तो किसी जाति में भेदभाव होगा और ना ही छुआछूत जैसी बीमारी हमारे भारत में फैलेगी। दोस्तों, आज मैं बताता हूँ बाबा साहब के उन 3 गुरुओं के बारे में जिन्होंने को वह अपनी जिंदगी का भाग्य विधाता मानकर अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाते चले गए। और बाबा साहब के पहले गुरु भगवान गौतम बुद्ध, जिनका धर्म आज पूरे भारत में प्रचलित है। दूसरे गुरु संत गुरु कबीर दास, जिनके दोहे महामुर्ख से प्रसिद्ध हैं। तीसरे गुरु शिक्षा के भगवान कहे जाने वाले ज्योतिबा फूले जी। दोस्तों, बाबा साहब ने अपने जीवन में न जाने कितनी दिक्कतों को और दुखों को उठाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कदम छुआछूत को मिटाने के लिए कभी भी नहीं रोके। जरा सोचिए, जितने दुख और तकलीफ बाबा साहब के जीवन में थी, यदि आज के समय में किसी मनुष्य के साथ होगी तो वह एक टाइम के लिए खाना खाना भी छोड़ देगा। लेकिन बाबा साहब ने अपना लक्ष्य कभी नहीं बदला, इसीलिए आज आप लोग शायद आज़ादी की ये ज़िंदगी जी रहे हों, वरना संविधान बनने से पहले हमारी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।